दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों अभी अभी कोर्ट का एक फैसला आया है। नवाब मलिक की प्रॉपर्टी प्रॉपरली अटैच करने के लिए, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कोर्ट ने ईडी को परमिशन दे दी है। मतलब अब नवाब मलिक की जो प्रॉपर्टी अंडरवर्ल्ड से खरीदी थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी थी, अब ईडी उसको अटैच कर पाएगी, उसकी जब्ती कर पाएगी। वैसे तो ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी को पहले ही प्राइमरी जब्त कर लिया था, लेकिन अब उसको प्रॉपर संवैधानिक तरीके से कानूनन जब्त करने का अधिकार ईडी को प्राप्त हो गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि न्यायालय के सामने ये सारी बातें अब सामने आ रही है, पेश हो रही है। ईडी का काम होता ही ऐसे है, जरा ठंडे जाती है ईडी। सुपर फास्ट जो हम सीआईडी में देखते हैं या 100 सीरियल होती है उसमें देखते हैं, उस तरह से काम नहीं होता है। उन्हें आधे घंटे का एपिसोड खत्म करना होता है, इसलिए स्पीडली काम करते हैं। फिल्मों की तरह रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होता है। ईडी को सबूत इकट्ठा करने होते हैं, उन सबूतों की पहचान करनी होती है। उस सबूतों को इस तरह से इकट्ठा करना होता है कि वो कभी कोर्ट के सामने फीके न पड़ जाए, तब जाके ईडी अपनी कार्रवाई करती है। नवाब मलिक के लिए इतना ही इंतजार ईडी ने किया था। न कि नवाब मलिक के लिए, बल्कि अनिल देशमुख, संजय राउत, उन्हीं के लिए ठीक वैसा ही इंतजार ईडी को करना पड़ा था, जिसके कारण ये तीनों आज जेल की सलाखों के पीछे है। अब इनका एक एक प्रकरण, इनका एक एक मामला बाहर आता जाएगा और यह सच साबित होता रहेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं सच्चाई थी, इसीलिए कोर्ट भी इनको बाहर नहीं भेज रहा है। नवाब मलिक अब चारों तरफ से घिर गए हैं, चारों तरफ से घिर गए। जिस तरह से फर्जीवाड़ा नवाब मलिक ने किया था, याद कीजिएगा नवाब मलिक के जितने भी ट्वीट थे या जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो शिवसेना के संजय राउत जिस तरह से करते थे, उस तरह एनसीपी के संजय राउत बन के, पता नहीं नवाब मलिक एनसीपी के संजय राउत बन रहे थे या संजय राउत शिवसेना के नवाब मलिक बन रहे थे, पता नहीं कौन क्या बन रहा था, लेकिन बन तो रहे थे। जिस तरह से नवाब मलिक रोज सामने आकर कुछ ना कुछ बोल देते थे, वो समीर वानखेड़े के पीछे पड़े थे। यहां से शुरू होता है फर्जीवाड़ा। अब यहां से शुरू होता है फर्जीवाड़ा, ये ट्वीट करके समीर वानखेड़े दलित नहीं है, मुसलमान है, ये दिखाने की कोशिश नवाब साहब कर रहे थे। लेकिन समीर वानखेड़े का सच आखिरकार दुनिया के सामने आ गया। समीर वानखेड़े ने अपना धर्म नहीं बदला, ये दुनिया के सामने आ गया। वो खुद दलित है, ये दुनिया के सामने आ गया। यहां तक कि मागास वर्ग का जो आयोग होता है, ये कमीशन होता है, उन्होंने भी इसको क्लीन चिट दे दी। लेकिन नवाब मलिक अपने आरोपों पर अड़िग रहे थे, वो साबित करना चाहते थे, उनका अलग मकसद था। हालांकि शाहरुख खान के मामले में, आर्यन खान के मामले में नवाब मलिक ये कर रहे थे, लेकिन उनकी जमाई वाला मामला इसमें था। एक तो वो वानखेड़े के पीछे पड़े ही पड़े, लेकिन उसके बाद तुरंत वो देवेंद्र फडणवीस के पीछे पड़ गए। याद होगा आपको, पिछली दिवाली के पहले नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था कि वो स्मगलर के साथ मिले हुए हैं, वो गांजा का व्यापार करने वालों के साथ जुड़े हुए हैं, और दिवाली के बाद धमाका होगा ऐसा कहकर देवेंद्र फडणवीस ने जो सच सामने लाया, उससे फट गई वो बम। ऐसे बजा, ऐसे बजा, ऐसे फटा कि फट गई नवाब साहब की, और नवाब साहब उसी मामले में चले गए जेल के अंदर। ये बड़े ऐसे करके अपना दिखा रहे थे। संजय राउत भी ऐसे करके दिखा रहे थे, वैसे नवाब साहब भी अपने हाथ की मुट्ठियों को बंद करके अपना सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हाथ की मुट्ठियां हवा में फेंक कर सच साबित नहीं होता है। सच साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत होती है। आज नवाब साहब की प्रॉपर्टी कोर्ट के आदेशानुसार जब्त हो रही है, और यही सच है। नवाब साहब, देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाने वाले नवाब मलिक, उन्हीं आरोपों के चलते जेल के अंदर चले गए हैं
और आज उनके छूटने का नाम भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। नवाब साहब अब बीमार है, वो अपनी बीमारी का इलाज अस्पताल में करवा रहे हैं, अस्पताल में रह रहे हैं, बार बार आके जेल से आके, लेकिन जमानत नहीं मिल पा रही। दूसरों के ऊपर फेक आरोप लगाकर सिर्फ अपने दामाद को गिरफ्तार किया समीर वानखेड़े ने, इसलिए समीर वानखेड़े के पीछे वो पड़ गए। देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाकर वो ये साबित करना चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस के संबंध अंडरवर्ल्ड से है, नशे का व्यापार करने वालों के साथ है, लेकिन खुद ही उसमें वो फंसते गए। उनके दामाद का वो व्यापार था, ऐसा आरोप एनसीबी ने लगाया था। खुद के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध साबित होते गए और नवाब साहब की आज प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। दोस्तों, यूं तो ये खबर आमतौर पे ज्यादा दिखाई नहीं जाती, क्योंकि अब हो रहा है, बस गिरफ्तार हो गए, यहां तक काफी है, चले गए ना जेल के सलाखों के अंदर, यहां तक काफी नहीं होता है। दोस्तों, सलाखों के पीछे चले गए तो उनके साथ और क्या हो रहा है यह भी जान लेना जरूरी होता है। जैसे संजय राउत बार बार कोर्ट के चक्कर काटते हैं, एक टाटा सुमो, पुरानी टाटा सुमो में बिठाकर पुलिस उनको ले आती है जेल से बाहर, कोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं, कोर्ट कहते हैं बाद में देखेंगे, संजय राउत चले जाते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। अब ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, ना अब वो पत्रकार रहे, जब बाहर आएंगे तो होगा, शायद फिर से एक बार उसी अंदाज में संजय राउत बोलने लगेंगे, लेकिन शायद वो संजय राउत शिवसेना की तरफ से बोलेंगे या किसी और की तरफ से बोलेंगे, पता नहीं है। उनके दोस्त ने कहा था कि जेल से छूटते ही संजय राउत दूसरे किसी पार्टी में होंगे, ना शिवसेना में होंगे। शायद ये भी सच हो गया होगा। तो संजय राउत आजकल बाहर आने के बाद किसी और अन्य पार्टी में चले जाएंगे। जिन पार्टियों को गुनहगारों की, आरोपियों की जरूरत होती है, शायद उन्हीं के साथ चले जाएंगे। और हम भूल रहे हैं क्या हो गया अनिल देशमुख के साथ, क्या हो रहा है, क्या उनको जमानत मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं। आज भी अनिल देशमुख जेल के अंदर ही है। जिन्होंने अपने पद का, प्रतिष्ठा का, सत्ता का दुरुपयोग करके माया इकट्ठा की है, उनकी माया नगरी तो चौपट होने वाली है। अब इंतजार कर रहे हैं इस माया नगरी के चक्रवर्ती सम्राट के साथ क्या होता है, क्योंकि ये तो मांडलिक राजा है भाई, ये तो मांडलिक राजा है। संजय राउत, नवाब मलिक, अनिल देशमुख या अनिल परब, ऐसे जो भी कोई है वो मांडलिक राजा है, और इन सब का एक चक्रवर्ती सम्राट है, सम्राटों का सम्राट है। इन सम्राटों के सम्राट के साथ क्या होता है ये भी देख लेना जरूरी है। दोस्तों, आने वाला समय इन सम्राटों के सम्राट के साथ क्या होता है ये देखना भी हमारे लिए आवश्यक बनेगा। प्रार्थना करते हैं भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुंचने के लिए, शीर्ष स्थान तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ से हमें पहुंचना चाहिए, और यहां हमारे सारे जांच एजेंसियों को बल मिले और ये जड़ों तक पहुंचे, मुख्य आदमी तक, मुख्य आरोपी तक पहुंचे, और जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे हो। नमस्ते दोस्तों।